हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी प्रार्थना के साथ, इसी मंत्र के साथ, इसी कामना के साथ रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और रोज कहती हूँ कि जो हम देंगे सो हम पाएंगे। तो चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। क्या कार्ड आते हैं? 2 कार्ड आ गए। चलिए कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला कार्ड क्या कह रहा है। पहला कार्ड आपके लिए बहुत बढ़िया सजेशंस लेकर आया है, सुझाव लेकर आया है। और वो सुझाव मालूम है क्या है? वो सुझाव ये है कि आप में जो एबिलिटी है, आप में जो आपकी एबिलिटीज हैं, उन एबिलिटीज को अप्रूवल मिलने वाला है सोसाइटी से, आप जहाँ वर्क करते हैं वहाँ से, या अगर कोई फैमिली इशू है तो आपने कितनी अच्छी योग्यता से कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो आपकी एबिलिटी का लोहा माना जाएगा। अगर आप ऑफिस में हैं, अपनी फील्ड में हैं, अपने किसी व्यापार में हैं, तो वहाँ पर भी आपकी प्लानिंग का, आपकी पॉलिसीज़ का, आपके हार्ड वर्क को, जो आप में ये गुण हैं, उनको बहुत बड़ा एक अप्रूवल मिलने वाला है। और इसके अलावा आप जितने प्रयत्न करेंगे उन सब को लोग नोटिस करेंगे, उन सब को लोग बड़े गौर से देखेंगे और आपके किए हुए आज के इन एफर्ट्स को आने वाले समय में नज़ीर के रूप में लिया जाएगा। नज़ीर मतलब उदाहरण के रूप में लिया जाएगा, एज ए एग्जाम्पल लोगों को बताया जाएगा। और वो भी आपको, आपने जिस मार्ग को लिया था उसको अपना करके और आगे अच्छे से करेंगे। और इसमें एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, आप हेड हैं टीम के और आप काम कर रहे हैं टीम वर्क में। आपकी गाइडेंस में आपकी टीम काम कर रही है। आप जो उन्हें लीड कर रहे हैं, आप में लीडिंग क्वालिटीज़ हैं, लीडर की क्वालिटीज़ हैं, वो नोटिस होने वाली हैं। और आप और आपकी टीम सेलिब्रेशन के लिए तैयार रहें। और आपके, मैंने कहा ना कि आप जो अब काम करेंगे और जो आप गाइडेंस देंगे, जो आप लीडरशिप देंगे, वो उसको आगे एग्जाम्पल के तौर पे सबको बताया जाएगा। समझ रहे हैं? और आप कोलैबोरेशन से और जो भी आप करेंगे काम, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, स्वयं भी बहुत कुछ सीखेंगे। और आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो ईगो को पाल लें अपने अंदर। आप डाउन टू अर्थ हैं और आप अपने काम को बड़ी सहजता से और लर्निंग को भी बड़ी सहजता से डाइजेस्ट करेंगे अपने अंदर, उसको रखेंगे अपने अंदर। पता नहीं ज़िंदगी में कब आपकी ये लर्निंग फिर काम आ जाए। इसलिए जो भी हम सीखते हैं वो प्रयत्न कभी विफल नहीं होता है, क्योंकि जो हम सीख जाते हैं ना, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। हमारा जो ज्ञान है ना, जो हमारे पास नॉलेज है ना, सब कुछ हमारा लुट जाए लेकिन हमारी नॉलेज हमारे से कोई नहीं ले सकता। और उसी ज्ञान की बदौलत, उसी नॉलेज की दम पे हम दोबारा से खड़े हो सकते हैं। ये रीडिंग से इतर मैंने बोला है। अब अगला कार्ड क्या कह रहा है ये देखते हैं। बहुत क्या बात है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप जो है ना प्रॉफिटेबल जर्नीज करेंगे। आपको बड़ा, जो आप ट्रैवल करेंगे, जो आप बिजनेस जर्नीज करेंगे। एक होता है फैमिली के साथ जर्नी करना, ट्रैवल करना,
दूसरा होता है प्रोफेशनली ट्रैवल करना। आप जो प्रोफेशनली ट्रैवल करेंगे, आप जो व्यापारिक अपनी यात्राएं करेंगे, वो यात्राएं आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहने वाली हैं और आपको अपने बिजनेस को नए नए आयाम या कोई नया और काम, दूसरा भी बिजनेस शुरू करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी, बहुत सहायक सिद्ध होंगी। और आप बड़ी सफलतापूर्वक अपने काम को, शायद इस कार्ड के अकॉर्डिंगली आप अपने काम को कई अलग अलग दिशाओं में भी फैलाएंगे। अलग अलग दिशाओं से मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए आप अभी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में हैं, तो हो सकता है कि आप कपड़े के व्यापार में भी जाएं, आप अपनी मिल लगाएं, अपना कपड़ा बनाने की मिल लगाएं। अगर आप बिजली का सामान बना रहे हैं तो हो सकता है कि आप कुछ किसी इसके अलग किसी और व्यापार में जाएं। तो मतलब कहने का यह है कि आप अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग काम करने वाले हैं। और आपका जो आपको जो नया कैरियर, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई आपकी प्लानिंग, नई आपकी कार्यशैली, क्योंकि आप अपने काम करने के मेथड में भी तब्दीली लाएंगे, काम करने के तरीके में भी बदलाव लाएंगे, ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं। और आपकी जो नई अपॉर्चुनिटीज़ है ना, जो आपको और नए मौके मिल रहे हैं अपने काम को बढ़ाने के, उसमें मालूम है क्या होने वाला है? उसमें ये होगा कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ एक नई ग्रोथ मिलने वाली है। एक आपको नया ग्रोथ मिलेगा। अब ग्रोथ को हिंदी में मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना है। आपको एक अच्छा मैदान मिलने वाला है जिसमें आप खूब ग्रोथ करेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे, खूब तरक्की करेंगे। अगला कार्ड, अब देखिए, जो चीज पहला कार्ड कह रहा है वही चीज ये वाला कार्ड भी कह रहा है। आपको ये कार्ड थोड़ी सी आपको एक हिदायत भी दे रहा है, और वो हिदायत इस तरह है कि आप जो है ना, आप जो हैं अपने मन में किसी के प्रति लंबे समय तक दुर्भावना ना रखें, दुराभाव ना रखें। और अगर किसी ने गलती की है तो उसे फॉरगिव करें, उसे माफ़ करें, और अपना मन से उस व्यक्ति को या उस परिस्थिति को, जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम को फॉरगिव करें, छोड़ दें, और आगे अपना इतना सुनहरा, इतना स्वर्णिम भविष्य है आपका, उसकी ओर फोकस करें, उसकी तरफ अपने पूरे ध्यान को लगाएं। ये कार्ड इसमें आपको एक हिदायत दे रहा है। और इसके अलावा ये कार्ड फिर वही कह रहा है कि आपको सोशल अप्रूवल मिलेगा। आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपको सोशल अप्रूवल मिलेगा। और वो जो सोशल अप्रूवल मिलेगा, मैंने कहा ना कि आपको अपने काम का अप्रूवल मिले, पहले कार्ड ने ही इस बात को साबित कर दिया था। अगला ये वाला कार्ड उसको कंफर्मेशन दे रहा है, उस बात को कंफर्म कर रहा है। और इसके अलावा आपके जो आपकी अपनी स्पिरिचुअल विजडम है, क्योंकि आपने कुछ आप गुरु के अंडर आप मेडिटेशन करते हैं, अपना ध्यान भजन करते हैं, क्योंकि आप गुरुमुख हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल इंसान जो है ना, रिलीजियस या स्पिरिचुअल, क्योंकि आपके अपने रिलीजियस बिलीव्स भी बड़े मजबूत हैं। आप अपने उन रिलीजियस बिलीव से कभी इतर नहीं होते हैं, कभी बाहर नहीं जाते हैं। आप दृढ़ संकल्प होते हैं अपने रिलीजियस बिलीव्स पे, और स्पिरिचुअली आप बड़ी अच्छी विजडम के साथ अपने लाइफ को लीड करते हैं। आपकी आध्यात्मिकता भी, आपका आध्यात्मिक जीवन भी उन्नति की ओर है, आप प्रगति कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आप भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी
अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलने का प्रयास कर रहे हैं और आप बखूबी उसमें बैलेंस कर रहे हैं। तभी मैं अभी पिछले कार्ड्स में मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि जो कार्ड्स कह रहे हैं ये बातें बिना स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के तो हो नहीं सकती हैं। तभी मैं थोड़ी सी इस बात को लेकर के मेरे मन में चल रहा था और इस कार्ड ने मेरे उस प्रश्न का उत्तर दे दिया, क्योंकि समझ आ जाता है कि ये कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि कार्ड कई धाराओं में बात करते हैं, कई फील्ड्स में बात करते हैं, हर उसकी बात मैं यहाँ कर नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे एक दिशा लेकर के ही बोलना पड़ता है। तो लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था और वो कंफर्मेशन यहाँ हो गई इस कार्ड में, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और अपने रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर बड़े कट्टर हैं। यही आपकी उन्नति का कारण है, क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी रहती है, आपके ब्रेन में क्लैरिटी रहती है। क्योंकि एक बात आप मेरी गांठ बांध लीजिए, जो व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक होगा, उसके माइंड में हर चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर होगी उसके माइंड में हर सिचुएशन, हर बात। और वो जो कदम भी उठाएगा ना, क्लैरिटी के साथ उठाएगा। वो बोझिल बनने से, डबल माइंडेड से या इस तरह की किसी बात से वो कोई काम नहीं करेगा, वो क्लैरिटी के साथ काम करेगा। तो आपके काम करने की जो शैली है उसी से मुझे हो रहा था कि ये कैसे हो रहा है। वो कार्ड ने कर दिया। अगला कार्ड, अब अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप इतनी कड़ी मेहनत करते हैं कि आप ऑन एनी कॉस्ट, ऑन एवरी कॉस्ट आप विनर होना चाहते हैं, क्योंकि दृढ़ संकल्प है आपका, आप दृढ़ संकल्प हैं और कार्य को भी पूरी विधि विधान के साथ करते हैं। इस वजह से आपको अपने कार्य को करने में क्लैरिटी रहती है। मैं आगे की रीडिंग करूं, मेरा आपसे एक अनुरोध है। मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, आप प्लीज़ उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो मैं अध्यात्म की चर्चा उसमें करती हूँ, फैक्ट्स के ऊपर बोलती हूँ, उसका आप सब लोगों को भी लाभ मिले। और सत्य की बात तो दूर दूर तक जानी ही चाहिए। तो इसलिए आप मेरे उस यूट्यूब चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरिओम नारायण हरि। अब ये कार्ड क्या कह रहा है? बहुत अच्छे, बड़ा मन खुश हुआ। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप जैसे जो डेवलपमेंट आप करते हैं, जो कुछ समय आपने हार्डवर्क किया, 2 महीना 3 महीना आपने हार्डवर्क किया, उसके बाद आप जो आपने लास्ट 3 महीना काम किया ना, उसकी आप एक इवेल्युएशन भी करते हैं, ताकि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, सारा काम सुचारू रूप से तो चल रहा है, कहीं कोई परेशानी आगे आएगी तो नहीं। तो आप उसको एक बार उसका पुनरावलोकन जरूर करते हैं, उसको एक बार रिवेल्युएट जरूर करते हैं और अपने एफर्ट्स और हार्ड वर्क और जो आपने लॉन्ग टर्म्स काम शुरू कर रखे हैं या आपकी जो लॉन्ग टर्म्स की जो प्लानिंग है, उनको भी आप बड़े माइन्यूटली आप उसके ऊपर निगाह रखते हैं और बार बार वहाँ पर जाते हैं, उस स्थान पे उसका सारा निरीक्षण करते हैं। यही आपकी सफलता का कारण है। आप लापरवाह नहीं हैं, आप अपने हर काम को लेकर के बड़े कॉन्शियस हैं और आप अपनी फैमिली को लेकर भी बड़े कॉन्शियस हैं कि आपस में सबका रिलेशन तो ठीक है, आपस में कहीं किसी के परिवार में मनमुटाव तो नहीं है। प्लस आप अपनी हेल्थ को लेकर भी बड़े कॉन्शियस रहते हैं, मीन्स कि आप अपने लाइफ के हर पहलू को बैलेंस करके चलते हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह और जो आपने इन्वेस्टमेंट पैसे की तो होती ही है, समय की भी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को समय देंगे तभी हमें वो पलट कर लाभ देगी, और अगर हम समय नहीं देंगे तो फिर वो बात नहीं बनेगी जो बननी होती है या जो बननी चाहिए।
ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके मन में कभी कभी कुछ फियर्स आ जाते हैं, और उन फियर्स की वजह से, उन डरों की वजह से, उन डर की वजह से आप अपने आप को कुछ डिप्रेस पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल अपने आप को डिप्रेस मत पाइए। आप बहुत सही चल रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे मुकाम पर लेकर जाने वाले हैं। और ये आज के कार्ड्स कह रहे हैं। आज की रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर जितनी आपके साथ आज की रीडिंग रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हरिओम नारायण हरि।